सेंस करता है, इसके पास कान नहीं होता किसी भी चीज़ को सुनने के लिए। अगर ये पानी में है तो पानी की लहरों में उठने वाली तरंगों को मैं पानी सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, जिसमें उठने वाली तरंगों को ये सेंस करता है, अपने आप सेंस करके महसूस करता है हाँ कोई चीज़ आ रहा है। जब कोई चीज़ आएगा तो जो पानी की तरंगें होती हैं, पानी में जो उठने वाली लहरें होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। जब इससे शरीर से टकराती हैं तो वो सेंस करता है हाँ, तो जानता है कोई चीज़ आ रहा है, तो फिर नीचे गहराइयों में चला जाता है। हेलो गाइस, आ गया आपका भाई AJ22 नई वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? जोंक। तो गाइस क्या है जोंक? आप देखिए जोंक है, इसके बारे में हमको पढ़ना क्या है। जोंक के बारे में हमको ये पढ़ना कि ये जो किस संघ का जो जोंक है वो किस संघ का जीव है, इसके बारे में पढ़ना है। और ये पाया कहाँ पे जाता है और इसका जो मुख्य भोजन होता है, ये क्या चीज़ खाकर जीवित रहता है, और जोंक का आकार कैसा होता है इसके बारे में पढ़ना है। और जोंक का जो शरीर होता है कितने खंडों से मिलकर बना है। जैसे कि आपने केंचुआ वाला वीडियो केंचुए में पढ़ा था, केंचुआ कितने खंडों से मिलकर बना था, 100 से 120 खंडों से मिलकर बना था। वैसे सेम टू सेम जोंक भी एनेलिडा संघ का ही जीव है, तो इसमें भी खंड होंगे। ओके गाइज, तो इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में समझना है कि जो जोंक की लंबाई होती है कितनी होती है, और जो जोंक के चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं लीच थेरेपी, ये किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक क्या है? जोंक या लीच। लीच मतलब जोंक ही होता है। ओके गाइज, तो इसके बारे में हमको सबसे पहले जान लेते हैं किस संघ का जीव है। या सबसे पहले है एनेलिडा संघ का। क्या? एनेलिडा संघ का। ओके गाइज, अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं जोंक की संरचना ही पढ़ लेते हैं। क्या संरचना? जोंक की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। जो मुख की तरफ होता है वो पतला होता है, गोल और पतला होता है, और जैसे जहाँ पीछे की टाइप आता है, पूंछ की तरफ आता है, वो धीरे धीरे चौड़ा होता हुआ चला जाता है। क्या? चौड़ा होता चला जाता है। ओके गाइज, जो इसमें जोंक होती है ये इसके दोनों तरफ मुख होता है, मतलब ये चूसक अंग होते हैं। ओके गाइज, जो खून को चूसते हैं। इसका जो मुख्य भोजन होता है वो खून चूसना ही होता है। यहाँ पे देखिए भोजन जो होता है खून का चूसना। ओके गाइज, तो ये जो इसका अग्रभाग होता है, इसको जो पतला सा होता है जिसको अग्र चूसक बोलते हैं, इसी को मेन मुख, इसी को बोलते हैं अग्र चूसक को। तो ये इसको क्या बोलते हैं? अग्र चूसक को भी एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं प्याला नुमा चूसक। क्या? प्याला नुमा चूसक। जैसे कि आप कप और प्लेट देखे हैं तो जो उसमें प्याला रखा जाता है, जो कप जिसमें चाय पीते हैं, वो सेम टू सेम ऐसे गोल सा रहता है। कैसे? ऐसे गोल सा मुंह होता है जो कप का होता है, कुछ इस टाइप का। ओके गाइज, और जो प्याला होता है वो कुछ इस टाइप का कटोरा नुमा होता है जिसमें वो रखा रहता है। तो जो कप के टाइप का गोल मुख होता है वो किसका होता है? अग्रभाग का, जिसका जो पतला सा होता है। और गाइस, जिसको आप देख के पहचानेंगे तो ये जो पतला सा भाग होगा उसको आप पूंछ बोलेंगे। जब आप पूरा लेके आप हाथ में देखेंगे लीच को या जोंक को, तो आप बोलेंगे ये पूंछ वाला भाग है, ये इसका पूंछ वाला भाग है। लेकिन नहीं, वो मुख का है, मेन मुख का, जिसको आप अग्र चूसक बोलते हैं, वो मेन होता है। लेकिन जितना पक्ष होता है जिसको पूंछ बोलते हैं, पक्ष चूसक, वो होता है तस्तरी नुमा। तस्तरी मतलब जैसे प्लेट, कप प्लेट। तो जो जिसमें आप प्लेट, जिसमें आप कप रख के चाय पीते हैं, जिसको पकड़ के जिसमें कप रखा रहता है, जिसको बोलते हैं प्लेट, गोल सा होता है, वो सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसका मुख होता है चूसक का, तो इसको बोलते हैं पश्च चूसक। ये कौन सा भाग है? पूंछ है। ओके गाइज, ये पूंछ ही है। तो आप कन्फ्यूजन मत होना। आप जब जोंक देखोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आप इसको पूंछ बोलने लगोगे, इसको मुख बोलने लगोगे। नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन मत होना। जो यहाँ पे चौड़ा होगा उसे ही पूंछ बोलते हैं, जो यहाँ पे पतला होगा इसको मुख बोलते हैं। वही गाइज, आप तो ये देख लिया इसकी संरचना। जो इसका शरीर होता है ये कई खंडों से मिलकर बना होता है। वही गाइज, और जो है ये कुछ इसके ऊपर एक अजीब सी परत लगी रहती है जो एकदम से फिसलता है। गाइज, और जो इसका पूरा ये शरीर है पूरा संवेदी अंगों से मिलकर बना हुआ है। जो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है संवेदी अंग, ये संवेदी अंग से मिलकर बना होता है। ये किसी भी चीज़ को उस संवेदना से सुनता है। जैसे संवेदना आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं हाथों से, तो आपके उंगलियों के जो सेंसर है, जो आपका चमड़ा है, वो सेंसर के रूप में कार्य करता है। वो संवेदना प्राप्त कर देता है कि हाँ ये गर्म है। अगर आप भी नहीं समझ में आया है तो आप अपना फ़ोन लीजिए,
टच वाला फ़ोन उठाइए आप अपना, टच वाले फ़ोन पे आप एक कॉल लगाइए, एक नंबर पे कॉल लगाइए। कॉल लगाने के बाद में हैंड फ्री पे मत डालना फ़ोन को, वैसे सेम टू सेम। उसके बाद में से कान के पास लगाइए तो आपका जो डिस्प्ले होता है वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें सेंसर लगा होता है। वही गाइज, अगर आप ऐसे कान के पास लगा के नहीं देख पा रहे हैं अपना डिस्प्ले, तो आप ऐसा करिए, जहाँ पे कॉल लगाने के बाद में जो फ्रंट वाला कैमरा होता है ऊपर साइड, उसके ऊपर ऐसे उंगली रखिए। गाइज, कैमरे पे नहीं, पूरे मोबाइल के स्क्रीन पे जहाँ पे सेंसर लगा होता है, कैमरे के दोनों साइड में सेंसर लगा होता है, ऊपर वाला कैमरे के दोनों साइड में बगल में ऐसे, तो उस पर पूरे पे रखिए आप अंगुली, तो आपका स्क्रीन डिस्प्ले बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या लगा होता है? सेंसर। सेंसर मतलब होता है समझना, सेंस करना, किसी चीज़ को समझने का। और गाइज, सेंस करना है, महसूस करना। तो सेम टू सेम ये भी सेंस करता है। इसके पास कान नहीं होता किसी भी चीज़ को सुनने के लिए। अगर ये पानी में है तो पानी की लहरों में उठने वाली तरंगों को, मैं पानी मैं पानी पानी हो गई, जिसमें उठने वाली तरंगों को ये सेंस करता है, अपने आप सेंस करके महसूस करता है हाँ कोई चीज़ आ रहा है। जब कोई चीज़ आएगा तो जो पानी की तरंगें होती हैं, पानी में जो उठने वाली लहरें होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। जब इससे शरीर से टकराती हैं तो वो सेंस करता है हाँ, तो जानता है कोई चीज़ आ रहा है, तो फिर नीचे गहराइयों में चला जाता है। तो ये हो गया इनके जो है शरीर का संवेदी अंग, सेंसर वेंसर हो गया, जिनके मोबाइलों में लगा होता है। अब देखिए, अब समझ लेते हैं संघ तो आप जान गए, एनेलिडा संघ का पाया जाता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये नमी वाले स्थान पे, जहाँ पे पानी पाया जाता है, जैसे गड्ढा हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, इन चीज़ों में पाया जाता है। नमी वाले स्थान पे ये पाया जाता है। ओके गाइज, अब इसके बाद में इसका मुख्य भोजन क्या होता है? मुख्य भोजन होता है खून का चूसना। ये परजीवी है। क्या? परजीवी। ये बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी, परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर स्थित रख के अपना जीवन यापन करना। ओके गाइज, इसको बोलते हैं बाह्य परजीवी। तो ये बाह्य परजीवी है, ये दूसरे जानवरों का खून को चूसता है, यानी कि किसी भी चीज़ों का खून चूसने लगता है। अब जो इसका आकार होता है वो बेलनाकार होता है। ओके गाइज, और पूंछ से चौड़ा, अभी हमने बताया था ना, ये अग्रचूसक होता है, ये पतला होता है, लेकिन जो जिसे पूंछ की तरफ जाएंगे उसे चौड़ा होता हुआ चला जाएगा। तो ये पूंछ से चौड़ा होता है। ओके गाइज, अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी लंबाई, जो यहाँ से और यहाँ तक लंबाई होती है, ये 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर। ओके गाइज, 25 से 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में जो इसका शरीर होता है, ये खंडों खंडों में बटा होता है। अगर आप जो है केंचुआ वाला वीडियो देखे होंगे या केंचुआ के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें पता होता है कि जो केंचुआ होता है वो 100 से 120 खंड होता है उसके शरीर में, मतलब इतने खंडों से वो मिलके वो बना होता है जो केंचुआ होता है। तो वैसे सेम टू सेम इसमें भी जब एनेलिडा संघ का जीव है तो इसमें भी खंड होंगे, क्योंकि जो एनेलिडा संघ में जीव रखे गए हैं सब में जिसके शरीर खंडों के रूप में डिवाइड होते हैं, उसको ही इस संघ में रखा गया है। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए एनेलिडा में इनके शरीर का जो खंड होगा ये 25 से 30, मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी। ये क्या होगी? लंबाई होगी। सॉरी गाइज, ये लंबाई होगी। खंड तो यहाँ पे खंड कितना होगा? 33 खंड होगा। ओके गाइज, कितना? 33 खंड, यानी कि इनका जो पूरा शरीर होता है 33 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होता है। अब इसके बाद में आता है इसका उपयोग। जो जोंक का उपयोग होता है ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो जोंक का होता है उपयोग, ये प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में होता है। प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि जो नेचुरल चिकित्सा की जाती है, जैसे कि आप होता है एलोपैथिक और जो है नेचुरल चिकित्सा। गाइज, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। जो एलोपैथिक होता है उसको बोलते हैं अंग्रेजी दवाओं से चिकित्सा की जाती है, जैसे कि हम लोग तुरंत मतलब ऐसी मेडिसिन, ऐसे ट्रीटमेंट जो तुरंत हमको रिलीफ पहुँचाए उसको बोलते हैं एलोपैथिक। और ऐसे मेडिसिन या ऐसे ट्रीटमेंट जो धीरे धीरे करके हमको रिकवर करे उसको बोलते हैं होम्योपैथिक। और गाइस, जैसे कि हम अंग्रेजी दवाइयों को खाते हैं तो वो एलोपैथिक में चला जाता है, जैसे कि ऑपरेशन किया जाता है एलोपैथिक में चला जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में भी ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन जो उसको दवाई दी जाती है वो होम्योपैथिक के हिसाब से वो धीरे धीरे रिकवरी की जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप खिला देंगे, ऑपरेशन की बहुत मामूली सी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑपरेशन जहाँ भी ऑपरेशन होना रहेगा अगर होम्योपैथिक खिलाओगे तो धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन वो रोग को जड़ से ख़त्म कर देगा। ओके गाइज, तो उसमें ऑपरेशन करने की बहुत कम ही चांसेस रहते हैं होम्योपैथिक में। लेकिन एलोपैथिक में कुछ भी हुआ, थोड़ा भी दिक्कत हुआ, जैसे किडनी में पत्थरी हो गई, स्टोन हो गया, चलो एलोपैथिक में चलो फाड़ के ऑपरेशन कर देते हैं, काट के स्टोन को निकाल देते हैं, फोड़ के स्टोन को निकाल देते हैं। जिस थैली में स्टोन हुआ है उसको काट के निकाल देते हैं। जैसे कि जो पिताशय में स्टोन होता है, पिताशय की नली को ही काट के निकाल देते हैं, पिताशय को ही। वही गाइस, तो ये होता है एलोपैथी में। लेकिन होम्योपैथिक में दवा देते रहेंगे, जड़ी बूटियों से ऐसे दवाई होती हैं, देते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़ा करके क्षरण होता और ख़त्म होता चला जाता है वो रोग।
वही गाइज, लेकिन जो होम्योपैथी होती है वो देर में काम करती है, लेकिन एलोपैथिक तुरंत काम करती है। एक तुरंत मरीज को दिया, आधे मतलब कि 24 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में रिलीफ हो जाता है, 1 घंटे में रिलीफ हो जाता है ना। अगर बुखार है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो 1 घंटे में नॉर्मल। ओके गाइज, ये होता है। लेकिन अब बात करते हैं जो एलोपैथी और जो है होम्योपैथी, आप तो जान ही गए। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में आता है, होम्योपैथी में आता है। तो ये किस जगह पे आता है? ये लीच थेरेपी। किसमें? लीच थेरेपी। अब लीच थेरेपी क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। वही गाइज, आप जान रहे हैं लीच मतलब जोंक, तो लीच थेरेपी ये किस में होता है? लीच थेरेपी। लीच थेरेपी होता है। ओके गाइज, आप देखिए जो लीच थेरेपी होती है ये किस तरीके से होती है। जैसे कि मान लीजिए ये लीच थेरेपी कई भी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, कई सारी बीमारियों में। जैसे कि शरीर में दर्द होना, आपके जो है फुंसी फोड़े होना, मुहासे होना, आपका बाल झड़ना। ओके गाइज, जो मतलब कई सारे बीमारियों में प्रयोग किया जाता है जो लीच थेरेपी होते हैं। जैसे कि सबसे एग्जांपल, आप साधारण सा एग्जांपल लेंगे तो फुंसी फोड़ा का, जिसके अगर आप ऐसा फुंसी फोड़ा हुआ है, आप दवा करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, उस जहाँ पे फुंसी फोड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे फुंसी हुआ है या फोड़ा हुआ है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा काट दीजिए या फोड़ दीजिए इसमें, जिससे इसमें से थोड़ा खून निकलने लगे। अगर नहीं भी निकल रहा है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी जोंक को यहाँ पे पकड़ाने में, लेकिन अगर खून निकल रहा है तो आप जोंक को यहाँ पे सीधा रख देंगे, वो खट दे यहाँ पे पकड़ लेगी। जब यहाँ पे पकड़ लेगी तो वो खून चूसना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ से खून चूसना स्टार्ट कर देगी, लेकिन क्योंकि जब वो खून चूसेगी तो आपका धीरे धीरे जो है ये फुंसी फोड़ा ठीक होने लगेगा। अब आप सोचोगे ये कैसे? इसलिए कि जहाँ पे फुंसी फोड़ा हुआ है वहाँ का मांस क्या होता है? कठोर हो जाता है और वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। क्या? डाउन हो जाता है। ओके गाइज, जब यहाँ पे डाउन हो जाता है ब्लड का सर्कुलेशन, और यहाँ पे जो है जब यहाँ का जो आरी बगल से जब यहाँ पे चारों तरफ से मांस थोड़ा कठोर हो जाएगा, तो अब नलियाँ भी थोड़ी थोड़ी पिचकने लगेंगी, जो खून वाली होते हैं, सिरा या धमनी, वो पिचकने लगेंगे, तो यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा। जब ब्लड नहीं आएगा तो यहाँ पे जो है ब्लड बहुत कम आएगा, तो यहाँ पे जो है ये कोशिकाएं अंदर में सड़ने लगती हैं। क्या? अंदर में सड़ने लगती हैं। ओके गाइज, जब सड़ने लगती हैं तभी आप मवाद निकलता है, जो कोशिकाओं में से मवाद निकलता है वो इसी कारण से निकलता है। तो क्या करिए, आप जोंक को यहाँ पे पकड़ा दीजिए, जोंक धीरे धीरे खून को खींच लेगी, तो यहाँ पे जो इतना खून इकट्ठा पहले से रह जाएगा उसको बोलते हैं खराब खून। उसी में जो विषाणु होते हैं जिसके कारण फोड़ा फुंसी होता है वही होता है। अब ये चूसती है, तो इसके जब ये चूसती है तो इसके अंदर से लार निकलती है, जो लार निकलती है वही इस जो है गंदे खून होता है उसको फिल्टर कर देती है, और उसमें मतलब फिल्टर नहीं, ऐसा एंजाइम निकलता है उसके लार में कि वो उस जीवाणु को ख़त्म कर देती है वहाँ के। तो यहाँ का जो फुंसी फोड़ा होता है वो ठीक हो जाता है। एक बार चूस के मतलब कि यहाँ से जो है खून चूस लेगी और पूरा जब साफ़ हो जाएगा यहाँ का खून, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा फुंसी फोड़ा नहीं होगा। इसी तरीके से सेम तो होता है। अगर आपका कमर दर्द हो रहा है तो आप कमर पे लगा दीजिए, अगर आपके जो है कहीं भी पेन हो रहा है, या मतलब कई चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लीच वाला वीडियो अच्छा लगा, यानी कि लीच थेरेपी या जो है जोंक होती है लीच पे आपकी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा।